धरती पे एक से बढ़कर एक भयानक और विशालकाय प्रजातियां रही हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन सब में सबसे ऊपर हम यानी कि इंसान कैसे आए? कैसे आए हम फूड चेन के टॉप पे और बने वर्ल्ड की मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज जिस धरती पे हमारा राज है, करोड़ों साल पहले यहाँ डायनासोर्स का वर्चस्व हुआ करता था और करीब 14 करोड़ सालों तक उन्होंने इस धरती पे राज किया। डायनासोर्स की 1000 से ज़्यादा प्रजातियां इस धरती पे रहीं, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांत स्वभाव की तो कुछ बेहद चिड़चिड़ी। डायनासोर्स एक बेहद सफल प्रजाति थी और आज भी शायद उनका इस धरती पे राज होता, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले और करीब से देखते हैं उस दिन को जब इस शानदार प्रजाति के अस्तित्व हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। आज से 65 करोड़ साल पहले आसमान एकदम साफ था, सूरज चमक रहा था और हल्के बादल आसमान में बिखरे हुए थे। चारों ओर डायनासोर्स के चिंगारने की आवाज़ें थी, जो इस बात से बेहद अनजान थे कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, जब मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से एक उल्का पिंड टकरा जाता है और इससे हुए धमाके से कई एस्टेरॉयड्स बेल्ट से अलग हो जाते हैं और इनमें से ही एक एस्टेरॉयड डायनासोर्स के अंत का बनेगा। पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता ये एस्टेरॉयड जब धरती से 1,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था, तब ये चंद्रमा से टकराने वाला था। यदि ये एस्टेरॉयड उस दिन चांद से टकरा जाता तो आज डायनासोर्स तो जिंदा होते, पर हमारी धरती का कोई चंद्रमा ना होता, ना टाइड्स आते और ना ल्यूनर एक्लिप्स होते। हालांकि ये 40 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड चांद के काफ़ी नज़दीक से निकला और पृथ्वी की ओर ही बढ़ता चला आया। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसा तब इतनी तेज़ रोशनी हुई कि उस वक्त ऐसा लगा होगा कि रात में ही सूरज निकल आया है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि इसने मात्र 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया और कुछ पलों बाद ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराया और एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में उड़ गई और एक 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। आसमान में उड़ा मलबा धूल के बादलों में बदलने लगा और करीब 16 मिनट के बाद टक्कर से हुए वाइब्रेशंस के कारण धरती में सुनामी आ गई। सभी एक्टिव वोल्केनोज में ब्लास्ट होने लगे, जिससे कि धरती में रहने वाले सभी डायनासोर्स की मृत्यु हो गई। आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स की मौत, इसके बाद आए रेत के तूफान और आसमान से बरसते जलते मलबे के कारण हुई। वहीं समुंदर में रहने वाले डायनासोर्स इसलिए मरे क्योंकि इस हादसे के बाद धरती का ज़्यादातर पेड़ पौधे और जीव नष्ट हो चुके थे, जिससे खाने की कमी हो गई। 30 किलो या उससे कम वजन के कुछ जीव इस बड़े हादसे के बाद बच पाए और ये बचे हुए मैमल्स ही इंसान के जीवन की आगे की नींव हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बगल में बनी घंटी भी जरूर बजा देना ताकि अगली वीडियो आने पर आपको तुरंत खबर हो जाए।